दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि मेरा वीडियो आपको बहुत ही पसंद आ रहा होगा और लाभ भी मिल रहा होगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज सेट है बायोलॉजी का और दिनांक आज का दिया हुआ है 19/6/2023 का, यानी आज ही का सेट है, करेंट सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है इटाई इटाई नामक रोग किसके कारण होता है? तो कैडमियम के कारण होता है। इटाई इटाई जो रोग होता है दोस्तों, वह कैडमियम के कारण होता है। छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? शोरोलॉजी कहलाता है। जीवाणु जो है साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया किस जगत के प्राणी हैं? कहता है जीवाणु साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया किस जगत के प्राणी हैं? तो मोनेरा जगत के प्राणी हैं। कौन सा कोशिका वनस्पति और पशु दोनों में उपस्थित होता है? तो सूत्र कणिका जो है दोनों में उपस्थित होता है। केंद्रक के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? तो केंद्रक के जो भाग होते हैं वो 4 होते हैं। नींबू में डायवेक रोग किस तत्व की कमी के कारण हो जाता है? तो वह तांबा की कमी के कारण डायवेक रोग हो जाता है। नारंगी फल का खाने योग्य भाग जो है जूसी हेयर होता है और नारियल का होता है भ्रूणपोष। तंत्रिका ऊतक की ओर से किस नाम से जाना जाता है? तो चेतना ऊतक के नाम से जाना जाता है। मानव रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना % होता है? तो 7% होता है। कहता है मानव रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना % होता है? तो 7% होता है। ऐसा आएगा कितना लीटर होता है? तो 5 से 6 लीटर होता है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक कौन है? तो हीमेटिन है। अब मायोग्लोबिन में आएगा तो तांबा। कहता है चना का वैज्ञानिक नाम है कैंकर एस्टिनियम है। अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो बीजमैन ने किया था। किसने किया था दोस्तों? अर्धसूत्री विभाजन का खोज बीजमैन ने किया था। नेक्स्ट है उपार्जित लक्षणों का अध्ययन को क्या कहते हैं? टोंटोलॉजी कहते हैं। सर्वप्रथम जेनेटिक्स का नाम का उपयोग किसने किया था? तो W वाटसन ने किया था 1905 में। टमाटर में गुणसूत्र की संख्या 24 होता है। गुणसूत्र का नामकरण W वाल्डेयर के द्वारा कब किया गया था? 1888 में किया गया था। मानव में कितने अमीनो एसिड पाए जाते हैं? तो 20। जो अमीनो एसिड जो होते हैं दोस्तों 20 पाए जाते हैं। यही है जो प्रोटीन का जो अमीनो एसिड से मिलके बना है। कहता है डबल रोटी का निर्माण किस कवक का प्रयोग में किया जाता है? तो एस्केरोमाइसिस कवक का इस्तेमाल करते हैं डबल रोटी के निर्माण में। लाइकेन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो लाइकेन शब्द का जो प्रयोग है दोस्तों वह किया था थियोफ्रेस्टस ने किया था। मिर्गी का एक अन्य नाम होता है अपसमार रोग। मिर्गी का जो अन्य नाम है वह है अपसमार रोग है और ये ठीक होता है परमेलिया से। एक दवा होता है परमेलिया, शायद वह कवक है, उसी से ठीक होता है। चुकंदर में हॉट रॉट रोग किस तत्व की कमी से हो जाता है? तो बोरॉन तत्व की कमी से होता है। कहता है चुकंदर में जो हॉट रॉट किस तत्व की कमी से होता है? तो बोरॉन तत्व की कमी से हो जाता है। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जोहानसन ने किया था, 1909 में किया था। सबसे छोटा बीज कौन है? तो आर्किड का है। खाज किस कवक के कारण होता है? तो स्केरेस एस्केविस के कारण होता है। सोने की बीमारी के माने जो सोने की जो ज़्यादा बीमारी हो जाता है तो उसमें कौन सा परजीवी होता है? तो ट्रिप्नेसोमा परजीवी होता है। सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा कौन होता है? तो जेमिया पिग्मिया होता है। सबसे छोटा अनावृत जीवी पौधा कौन होता है? जेमिया पिग्मिया होता है। सबसे छोटा फूल ब्लूफिया का होता है। उसका व्यास होता है 0.6 ग्राम का, सॉरी ग्राम नहीं, व्यास सेंटीमीटर में सेंटीमीटर शायद माइक्रो होता है।
कोलेरा कहता है कॉलरा एवं टीबी के जीवाणु की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट कॉच ने किया था, 1882 में किया था। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पैराडॉक्सिन। 1 ग्राम वसा में कितना ऊर्जा प्राप्त होता है? तो 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। जिब्रेलिन्स हार्मोन की खोज किसने किया था? तो कुरोसावा ने 1926 में किया था। कहता है दोस्तों जिब्रेलिन्स हार्मोन की खोज कुरोसावा ने कब किया? तो 1926 में किया था। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है कैलोलॉजी कहलाता है। नख, खुर और सींग किस ऊतक का बना होता है? तो केराटिन ऊतक का बना होता है। कहता है क्लिन-फिल्टन सिंड्रोम से ग्रसित पुरुषों में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? तो 47 होता है। खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए, कहता है दोस्तों खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज के मिलने से क्या बनता है? तो लैक्टोज बनता है। कहता है दोस्तों ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज के मिलने से क्या प्राप्त होता है? तो लैक्टोज प्राप्त होता है। अर्थात एक होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलने से मल्टोज बनता है। प्रतिवर्तित क्रियाओं का पता सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने लगाया था? तो मार्शल हॉल ने लगाया था। इंसुलिन की खोज कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था। किस रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं होता है? तो AB में एंटीबॉडी नहीं होता है। कहता है पेंगुइन चिड़िया किस देश में पाया जाता है? तो अंटार्कटिका क्षेत्र में पाया जाता है। रक्त का pH मान 7.4 होता है। ये सब बार बार क्वेश्चन आता है, सब नॉर्मल क्वेश्चन है जिसको आपको याद करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेब किस कुल का पौधा होता है? तो रोजेसी कुल का पौधा है। सेब जो होता है दोस्तों रोज खाना चाहिए, इसीलिए रोजेसी कुल का पौधा है। कहता है गंजापन किस कवक के कारण होता है? तो टिनिया कैपेटिस के कारण होता है। जीवाणु का नाम जीवाणु किसने दिया था? तो एहरनबर्ग ने दिया था। या क्वेश्चन ऐसा आएगा कि जीवाणु का नामकरण किसने किया था? तो एहरनबर्ग ने किया था। पौधे का जनन अंग कौन होता है दोस्तों? तो पौधे का जनन अंग होता है पुष्प। कौन होता है? पुष्प होता है पौधे का जनन अंग। कहता है सबसे छोटा गुणसूत्र किसमें होता है? तो शैवाल में होता है। ऑक्सिन्स की खोज कब हुई थी? तो 1880 में हुआ था। उपार्जित लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है? टोंटोलॉजी कहलाता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है। एस्केरिस में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 2 गुणसूत्र पाए जाते हैं। सिकोया वृक्ष की ऊंचाई, कहता है सिकोया वृक्ष की ऊंचाई कितनी होती है? तो 120 मीटर होती है। एक होता है दोस्तों सिंकोना। कहता है सिंकोना की छाल से कुनैन नामक दवाई बनाई जाती है मलेरिया के लिए। अभी इंडोनेशिया में बहुत ज़्यादा है वह पेड़ जो है सिंकोना, बहुत ज़्यादा है। कहता है रक्त में रुधिराणु की मात्रा कितना % है? तो रक्त में रुधिराणु की मात्रा 40% है। हाइड्रा किस संघ का उदाहरण होता है? तो संघ सिलेंट्रेटा का उदाहरण है। संघ एस्केरिलिथिज्म, कहता है संघ जो है एस्केरिलिथीज में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो प्रोटोन फ्यूरिडिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट है आपका पीत का वर्णक यानी पीत वर्णक की मात्रा। पीत में पीत वर्णक की मात्रा कितना है? 12%। कहता है दोस्तों पीत में पीत वर्णक की मात्रा 12% होता है। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? तो बकरी का होता है। कितना होता है? तो 39 डिग्री सेल्सियस होता है। कहता है कंगारू स्तनधारी वर्ग किस उपवर्ग में आता है? तो मेटाथीरिया उपवर्ग में आता है। कहता है संघ कार्डेटा में वर्गीकरण के अनुसार कितना वर्ग होता है? तो 13 वर्ग होता है। एक होता है दोस्तों तिलचट्टा। तिलचट्टा में कितना हृदय में कितना कक्ष होता है? तो 13 कक्ष होता है। संघ मोलस्का में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? मोलस्का में दोस्तों उत्सर्जन ब्रिक द्वारा होता है, या इंग्लिश में कहते हैं नेफ्रिडिया के द्वारा होता है। कहता है केचुआ में नेत्र, केचुआ में नेत्र यानी आँख, केचुआ में आँख की संख्या होता है दोस्तों 0, मतलब उसमें आँख नहीं होता है। और केचुआ को बीच से अगर आप तोड़ दीजिएगा ना तो 2 भाग में बट जाएगा और 2 केचुआ हो जाएगा। टाइलिन प्लस मंड बराबर होता है मल्टोज। टाइलिन प्लस मंड बराबर होता है मल्टोज होता है। एक हम पढ़े थे ऊपर में
ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज बराबर लैक्टोज, एक होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बराबर मल्टोज, एक है टायलिन प्लस मंड बराबर मल्टोज होता है। कहता है जिस विषाणु में RNA आनुवांशिक पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं, तो रेट्रो विषाणु कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, रेट्रो विषाणु। कहीं कहीं आपको रेट्रो लिखे मिलेगा, कहीं कहीं आपको रेंट्रो विषाणु मिलेगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ऑप्शन देख के टिक मार के निकल जाना है। कहता है दोस्तों कौन सा कोशिकांग एडिनोसिन्स एक मिनट, कहता है कौन सा कोशिकांग एडिनोसिन ट्राइफास्फेट यानी ATP उत्सर्जन का काम करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। कहता है दोस्तों कौन सा कोशिकांग एडोनिसिन्स ट्राइफास्फेट ATP उत्सर्जन का काम करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। गलकंड किस ग्रंथि का रोग होता है, तो गलकंड जो है थायराइड ग्रंथि का रोग है। कहता है DNA की द्विकुंडलित संरचना मॉडल का प्रतिपादन किसने किया था, तो वाटसन और क्रिक ने किया था। कहता है DNA के द्विकुंडली संरचना मॉडल का प्रतिपादन वाटसन एवं क्रिक ने किया था। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन होता है, थैलोफाइटा होता है। गोल्जी काय की खोज किसने किया था, तो कैमो गोल्जियो ने किया था। गोल्जी काय की खोज दोस्तों किया था जॉर्ज कैमो गोल्जी ने किया था। यहाँ डायरेक्ट जॉर्ज गोल्जी लिखा हुआ है, ये भी सही है। सही क्या है, सही है। कहता है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था, तो हरगोविंद खुराना ने किया था। कहता है कौन सा हार्मोन जो है गैसीय रूप में पाया जाता है, तो एथिलीन पाया जाता है। फूल खिलाने में कौन मदद करता है, तो फ्लोरोजिन्स हार्मोन मदद करता है। आनुवांशिक क्रिया का संचालन कौन करता है, DNA करता है। आनुवांशिक क्रिया मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी का संचालन कौन करता है, तो DNA करता है। वर्गीकी का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो कैरोलस लिनियस को कहते हैं। जीवधारी के आनुवांशिक संगठन को क्या कहा जाता है, तो जीनोटाइप कहते हैं। यानी जीवधारी के आनुवांशिक जब लक्षण आपको पता चलेगा तो उसको जीनोटाइप, लेकिन आपको बाहरी पता चलेगा तो फिनोटाइप। कहता है अशुद्ध रक्त को दाहिने निलय से फेफड़ा तक कौन पहुंचाता है, तो पाल्मोनरी धमनी पहुंचाता है। लेंगर्स की अल्फा कोशिका से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो ग्लूकॉन निकलता है। कहता है दोस्तों लैंगर हैंस की अल्फा कोशिका से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो ग्लूकॉन निकलता है। नेक्स्ट है हृदय का वजन कितना होता है। हृदय का वजन दोस्तों 300 ग्राम होता है। हृदय का वजन 300 ग्राम। मूंगफली का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, बीजपत्र एवं भ्रूण होता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, तो फॉर्मिक अम्ल होता है। अमीबा अपना भोजन किससे प्राप्त करता है, तो कुटपात से प्राप्त करता है। कहता है परावैंगनिक किरण के प्रभाव से कौन सा कैंसर हो जाता है, तो डायरेक्ट आपको परावैंगनिक किरण जो है त्वचा पे पड़ेगा, तो इसलिए त्वचा कैंसर पक्का होना निश्चित है। कहता है परावैंगनिक किरणों के प्रभाव से कौन सा रोग यानी कौन सा कैंसर हो जाता है। रोग तो कैंसर है, तो कौन सा कैंसर होगा, तो त्वचा कैंसर होता है। कहता है कीट श्वसन के किसके माध्यम से होता है, तो ट्रेकिया के कारण होता है। कीट में जो श्वसन होता है वह किसके माध्यम से होता है, तो ट्रेकिया के माध्यम से होता है। अगर कहेगा बिच्छू का श्वसन अंग क्या होता है, तो बिच्छू का बुकलांश होता है दोस्तों। फुसफुसिए सिरा का कहता है फुसफुसिए सिरा किससे जुड़ी होती है, तो बाया अलिंद से होता है। पौधे का कौन सा भाग गैसीय विनिमय में सहायक होता है, तो रंध्र। कहते हैं रंध्र ही है जो गैसीय विनिमय आदान प्रदान में सहायक होता है। कहता है AIDS को पूरा करें, तो एक्वायर्ड अमीनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम्स होता है। कहता है एड्स का पूरा क्या होता है दोस्तों, एक्वायर्ड अमीनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट है एक वयस्क में 24 घंटे में मूत्र का औसतन कितना मात्रा उत्सर्जन करता है, तो 1 से 1.5 लीटर करता है। कितना करता है दोस्तों, 1 से 1.5 लीटर। नेक्स्ट है आपका मनुष्य में यूरिया चक्र किस अंग में होता है, तो यकृत में होता है। मानव शरीर में मूत्र निर्माण के दौरान कौन सा घटनाक्रम घटित होता है, तो निस्पंदन, अब पुनः अवशोषण या स्रावन होता है, या नहीं सब होता है।
कहता है मानव शरीर में मूत्र निर्माण के दौरान, जब आदमी में मूत्र निर्माण होता है दोस्तों, तो उसके दौरान घटना क्या क्या घटता है, तो निस्पंदन का घटता है और पुनः अवशोषण का घटता है और स्रावन का घटता है। नेक्स्ट है दोस्तों, कहता है शुतुरमुर्ग के अंडे की माप क्या है। देखिए दोस्तों, आपको शुतुरमुर्ग का अंडा पूछेगा, मुर्गी का अंडा पूछेगा, ये सब का अंडा पूछेगा। इसमें पूछ रहा है शुतुरमुर्ग के अंडे की माप क्या है, तो 170 mm से 170 mm इंटू 130 mm का होता है। कहता है रोबोटिक फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन है, तेलंगाना। कहता है दोस्तों, यहाँ से आपका आ गया है करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स में भी आपका योगदान रहना चाहिए और पढ़ते रहिए, आपका करंट अफेयर्स जरूर होगा। तो कहता क्वेश्चन है रोबोटिक्स फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन है, तेलंगाना है। कहता SCO के विदेश मंत्री की बैठक कहाँ हुई थी, तो गोवा में हुई थी। ट्विटर के नए CEO कौन बने हैं, ट्विटर के नए CEO बने हैं लिंडा याकारिनो। ट्विटर के नए CEO बने हैं लिंडा याकारिनो बने हैं। वर्ष 2023 में मार्कोनी पुरस्कार किसे दिया गया, तो हरि बाल कृष्णा को दिया गया। किसे दिया गया दोस्तों, हरि बाल कृष्णा को। क्या दिया गया, तो वर्ष 2023 में मार्कोनी पुरस्कार दिया गया, मार्कोनी हरि बाल कृष्णा को दिया गया। कहता UPSC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर मनोज सोनी है। टाइफा फर्स्ट का हाल ही में कौन सा देश लॉन्च किया, तो केनिया किया। कर्नाटक में आयोजित 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का थीम जो है विकसित युवा विकसित भारत। क्या दोस्तों, विकसित युवा विकसित भारत है। किसका है, तो कर्नाटक में आयोजित 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का थीम है कि विकसित युवा विकसित भारत। विश्व आर्थिक मंच विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, तो दावोस स्विट्जरलैंड में किया गया। कहता है दोस्तों, विश्व आर्थिक मंच की 35वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, तो दावोस। दावोस कहाँ है दोस्तों, स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है दोस्तों, बर्न। 74वें गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य अतिथि कौन है, तो अब्देल फतेह अल सीसी हैं। देखिए दोस्तों, ये जो मुख्य जो देश होता है उसका आप राजधानी इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिए। एग्ज़ाम में 100% पूछता है। जो करंट में जौन देश गया है मोदी, या जौन देश से संपर्क में है, या जौन देश हाईलाइटेड है, उसका राजधानी और उसका राष्ट्रपति तो कन्फर्म है कि पूछेगा, तो चाहे उसको याद कर लीजिएगा। कहता है सहर्ष शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया, तो त्रिपुरा ने शुरू किया। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ किया गया, तो लद्दाख में किया गया। कहता है विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, विश्व कैंसर दिवस दोस्तों 4 फरवरी को मनाते हैं। IPL में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो यशस्वी जायसवाल बने हैं। यशस्वी जायसवाल जो है IPL में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आना भी चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप मेहनत कीजिए और मेहनत निरंतर करते रहिए और बीच में छोड़िए नहीं, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। चलिए, धन्यवाद।